अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया में सीनियर सहाफ़ी आसिमा शिराज़ी को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ख़ास वजह क्या बनी है जिसकी वजह से हुकूमत वक्त के चाहने वाले और वज़रा और PTI के जो कारकुन हैं वो सीनियर सहाफ़ी आसिमा शिराज़ी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सिर्फ उनके काम को लेकर तनकीद नहीं बल्कि उसके ज़ात को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन वजूहात पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेलन बात करेंगे। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाना और ख़ासकर सोशल मीडिया में उनकी पर्सनल लाइफ पर अटैक करना ये कोई पहली बात नहीं है। इस तरह के वाक़यात हमेशा पेश आते हैं सहाफ़ियों के साथ और आए रोज़ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में सहाफ़ियों की ज़ात पर, उनकी फैमिलीज़ पर ज़ाती अटैक्स किए जाते हैं, उनकी इज़्ज़तों को उछाला जाता है और तरह तरह के घटिया इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया के प्रॉपर रूल्स नहीं होने की वजह से कोई पूछता नहीं है कि उन इल्ज़ामात लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत वक्त जो है वो संजीदा नज़र नहीं आती है, बल्कि जिन सहाफ़ियों पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और गैर अखलाकी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उस पर हुकूमत वक्त के जो खासकर नुमाइंदे हैं वो उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। ये एक अफसोसनाक अमल है। खासकर जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनको उनका उनके काम को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो उनकी ज़ात को भी घसीटा जाता है और फिर उसकी ज़ात को भी निशाना बनाया जाता है और किस्म किस्म की बातें की जाती हैं। इसी तरह आज आसिमा शिराज़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मंगल के रोज़ BBC की वेबसाइट में आसिमा शिराज़ी सीनियर सहाफ़ी का एक कॉलम जो है वो वहाँ पब्लिश हुआ था। उस कॉलम में आसिमा शिराज़ी ने, मैंने ख़ुद वो कॉलम रीड किया है, उस पर हुकूमत वक्त की कारकर्दगी, पॉलिसी और ख़ासकर मईशत की पॉलिसी के हवाले से आसिमा शिराज़ी ने हुकूमत वक्त पर तामीरी एक तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि मईशत को मजबूत बनाने के लिए, मईशत को, गिरती हुई मईशत को संभालने के लिए आप दम दरूद और तरह के सैर जादू से आप इसको कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, बल्कि उसके लिए हकीकी बुनियादों पर तब्दीली लानी होती है और उसके लिए बाकायदा नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ जो हैं उस पर काम करना होता है। यानी अमली काम करके आप मईशत को मजबूत कर सकते हैं। बाकी ये जादू, सहर और ये दम दरूद से चीज़ें जो हैं वो संभल नहीं सकती हैं। ये उनका ये कहना था। पूरे कॉलम का लबो लबाब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस पर कॉलम का एक मखसूस हिस्से को उठाकर PTI की जो हुकूमत है, ख़ासकर वफाकी काबिना के कुछ अरकान ने और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कुछ मुशीरों ने उस कॉलम के मखसूस एक हिस्से को निकाल कर उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने उठाया। उस मखसूस हिस्से को उन्होंने पब्लिक करके उस पर सख्त तनकीद की गई, किस्म किस्म की बातें की गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि PTI के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स जो हैं उन पर भी, और कई वज़रा जो हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट्स में भी, बाकायदा ऑफिशियल PTI के ट्विटर अकाउंट्स में भी और दीगर जो वज़रा हैं उनके भी ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वहाँ आसिमा शिराज़ी के इस कॉलम के इस मखसूस हिस्से को उठाकर वहाँ उन्होंने पब्लिक किया और फिर तरह तरह की वहाँ उन्होंने बातें की, तनकीद और फिर इल्ज़ामात की एक बूछाड़ होने लगी। उसके बाद PTI के तमाम चाहने वाले कारकुन और दीगर जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत वक्त को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब ने आसिमा शिराज़ी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो आसिमा शिराज़ी की पर्सनल लाइफ पर भी अटैक किया गया है। अभी भी ट्विटर में ट्रेंड पर यही चीज़ें चल रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ वो एक प्रॉपर उसे सपोर्ट करती है और फिर उनके साथ जो है उनसे लिफाफे लेना और फिर उससे रिश्वत लेना और तरह तरह की बातें की गई और इल्ज़ाम लगाए गए।
اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ حکومت مخالف ایجنڈے پہ کام کرتی ہے اور خاص کر سابقہ حکومتوں کے کو سپورٹ کر رہی تھی، دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کا سپورٹ کر رہی ہے، اس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آسماں شیرازی کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ ویب سائٹس جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ آسماں شیرازی کا نام شامل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بھائی یہ جو ویب سائٹس جو ہیں جس پر آسماں شیرازی لکھتی ہے یہ باقاعدہ انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہیں اور اس کے جو ایڈمن ہے وہ انڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ آسماں شیرازی جو ہے وہ ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف جو ہے ایک مخصوص پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یہ ایک افسوسناک عمل ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہاں دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو نہیں سنا جاتا ہے، تنقید برداشت نہیں کیا جاتا ہے، فریڈم نہیں ہے بولنے کی، اس کا لکھنا، اس کا کام کرنا، یا حکومت وقت کے خلاف اگر لکھتا ہے تو فوراً اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کرتا ہے یا مفاد پرستی کے لیے اس کے خلاف لکھ رہا ہے۔ حالانکہ دوسری جانب بدقسمتی سے ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آیا ہم خود بھی کیا جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم بھی حکومت وقت سے کسی نہ کسی شکل میں رشوت یا مفادات لینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔